श्री श्री बृहद भागवतामृतम प्रथम खंड 6 अध्याय। तो हमारा प्रसंग चल रहा है अब यहां से नारद जी उद्धव जी महिमा गान कर रहे हैं और भगवान के शयन कक्ष की जो देहली है सब देहली पर ही बैठे हुए हैं। देहली पर बैठना उचित नहीं होता, अशुभ माना जाता है। देहली पर नहीं बैठते कभी, तो क्योंकि इस समय कृष्ण विरह में सबका ध्यान, सबकी दृष्टि कहां पर है? कृष्ण जगह है या नहीं जगह है, तो सबका ध्यान वहां पर, इसलिए वहां बैठे हुए हैं। इसलिए उद्धव जी, अब नारद जी यहाँ पर उद्धव की महिमा गान कर रहे थे। कल कहा था उन्हें, पुरातन आधुनिक सेवक लब्ध रत्न माप्तो अलम अनुग्रह प्रभो महत्तमो भागवतेषु यस्ततो मामा विभूति स्वयं उच्यते चयो। नारद जी कह रहे हैं, ये जो उद्धव जी हैं, पुरातन आधुनिक सेवक अलब्धम आप्तो अलम अनुग्रहम। भगवान जी प्राचीन भक्त हैं, प्राचीन सेवक, और जो आधुनिक सेवक हैं, प्राचीन कहने से नारद जी हो गए, भीष्म हो गए, आदि जितने भी हैं ये प्राचीन हो गए। आधुनिक समकक्ष उसमें जो वर्तमान है, तो जितने सेवक भगवान के हैं, अलब्धम आप तो अलम अनुग्रहम प्रभु, भगवान की जिस कृपा को, अलब्धम आप तो जिस कृपा को आधुनिक भक्त, प्राचीन भक्त प्राप्त नहीं कर पाए, कैसे? परंतु इन्होंने अलम अनुग्रहम, भगवान के विशेष अनुग्रह को प्राप्त किया है, जो कि आदि उन भक्तों ने प्राप्त नहीं किया था। अलम मतलब प्रचुर कृपा प्राप्त की है, जो जिसे वो भी प्राप्त नहीं कर पाए थे। अतः महत्तमो भागवते तो ये कौन है? महत्तमो भागवतेषु, जिन्हें भागवत हो सकते हैं, भागवत से भक्त, श्रेष्ठ भक्त हो सकते हैं, उनमें ये महत्तम है। विशेष बात क्या है? इसीलिए यह ततो महाविभूति उच्चते चयो, इसलिए स्वयं भगवान ने भी स्वयं उच्चते, स्वयं कहा था क्या? उद्धव जी, ये उद्धव मम विभूति, मेरे विभूति हैं। अतः सिद्ध हो गया भक्तों में सर्वोत्तम है उद्धव जी। अब 6 श्लोकों के द्वारा उद्धव जी की महिमा बता रहे हैं। उद्धव जी की महात्म्य क्यों है, क्यों महिमा उनकी, इतनी महिमा क्यों है उनकी, कारण बता रहे हैं। क्योंकि उद्धव ने भगवान की जो प्रचुर परिमाण में जो कृपा प्राप्त की है, वे भगवान के भक्तों भागवतों में सर्वश्रेष्ठ है। जितने भक्त हो सकते हैं, आधुनिक प्राचीन है, स्वयं भगवान ने अपने मुख से इनको अपनी महाविभूति कहकर निर्देश किया। यद्यपि ये भगवत, ये मेरे भक्त हैं, भक्त होने पर भी क्या कहा इन्होंने? ये उद्धव मेरे समान है, जब आपने समान बोल दिया तो सिद्ध हो गया, इनकी सर्वश्रेष्ठता सिद्ध हो जाती है। क्योंकि एकादश भागवत के एकादश स्कंद में विभूति योग अध्याय में कहा गया, भागवत में तो भगवान ने कहा था, भगवत भक्तों में मैं उद्धव हूं। भक्तों में कौन हूं? उद्धव। कृष्ण कह रहे मैं उद्धव हूं भक्तों में, अर्थात उद्धव मेरा क्या है? विभूति है। इतनी बड़ी बात कही है। पूर्वे परे तनया कमलासनाद्या संकर्षणादि सहजा सुहृदा शिवाद्या भार्या रमादय उतानुपमा समूर्ति नश्चु प्रभो प्रियतमा कदपेक्षया हो।
अहो यद अपेक्षया अहो अहो, बड़ा आश्चर्य, अहो अहो पूर्वे परिस तनया कमलासन आद्य संकर्षण आदि सहजा सुहृद शिवाद्या भार्य रमादय उत अनुपमा स्वमूर्तिम न शिवपरोप्यतमा यथपेक्षया। अहो कितना आश्चर्य की बात है। कृष्ण को पूर्व और पर अपने पुत्र, पूर्व कहने से ब्रह्मा, पर कहने से कहां बोल दिया सनातन? पूर्वे परिस तनया, तनय मीनिंग क्या होता है? मीनिंग क्या है इसका? तनय कहते हैं अपने तन का विस्तार है जो तनय। तनय मैंने पुत्र, वैसे तनया है, तनया मैंने बहुवचन में है, इसे कहते हैं भगवान के पूर्वे परेच तनया कमलासन आदि। कमलासन कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा के, भगवान के पूर्व पुत्र है ब्रह्मा, और परे मैंने प्रद्युम्न आदि जिन्हें पुत्र भगवान के हैं। ब्रह्मा जो पूर्व पुत्र है भगवान के, और प्रद्युम्न आदि जो परे बाद वाले पुत्र हैं भगवान के, और आदि पुत्र आदि सब पुत्र आदि कहते हैं सब पुत्र। ब्रह्मा प्रद्युम्न आदि जिन्हें पुत्र भगवान के हैं। संकर्षण आदि सहजा, सहजा किसे कहते हैं? सहजायते इति सहजा, भाई, भाई को सहज सहज कहते हैं, सहज है। हाँ तो ठीक है, वो अलग सहोदर भी है जो एक ही उदर से उत्पन्न हुए हैं, या सहज है, अनुज है। तो संकर्ष आदि सहजा पहले क्या बताया? जितने पुत्र भगवान के हैं, पूर्व ब्रह्मा से आरंभ करके वर्तमान में बाद वाले प्रद्युम्न आदि शाम आदि जितने पुत्र हैं वो सब संकर्ष आदि जितने उनके भाई हैं, बलराम आदि आदि के रहते भगवान के भाई हैं, गद है उनके के भाई उनके हैं, सारे भाई भगवान के। सुहृद शिवाद्या, शिव आदि जितने भगवान के सुहृद हैं। भार्य रमादय, रमामल में रुक्मिणी सत्यभामा आदि जितनी भगवान की भार्याएं हैं, पत्नियां हैं, यहां तक कि उत और क्या कहें, अनुपमा समूर्ति, यहां तक भगवान की अपनी जो अनुपम मूर्ति है, उनका स्वयं का जो शरीर है, भगवान का जो स्वयं अपना स्वरूप है, कैसा है? अनुपम, न उपमा इति अनुपम। भगवान का जो शरीर अनुपम है, भगवान का वो शरीर भी, भगवान का स्वयं अपना शरीर अंग भी, न शिव प्रभो प्रियतमा, न शिव प्रभो प्रियतमा यद अपेक्षया हो। प्रभु प्रियतमा, ये जितना कुछ बताया गया, उनके पुत्र सब, उनके भ्रातागण, शिवाज्ञा जो उनके सुहृद हैं, जिनकी पत्नियां हैं, यहां उनका अपना शरीर भी भगवान को न प्रियतम, प्रियतम नहीं है। यद अपेक्षया, जिसकी अपेक्षा से, किसकी अपेक्षा से? उद्धव के। यद अपेक्षया न प्रियतम, जिनकी अपेक्षा से प्रियतम नहीं है, उद्धव के प्रियतम नहीं है, तो इसलिए कह रहे हैं अहो न शिव। ऐसे उद्धव की महिमा की क्या विशेष के विषय में क्या कहें, है? ठीक है, मैं कह रहे अहो है ना लास्ट में, न शिव प्रभो प्रियतमा यदपेक्षया हो, यदपेक्षया अहो, अहो अर्थात हम अहो कब लगाते हैं? यहां पर विस्मय रूप में हो रहा है, विस्मित आश्चर्यचकित है। अहो, अहो के अर्थ होते हैं यहां पर, यहां विस्मय के अर्थ में है, आश्चर्य। बोला अधिक क्या कहूं, क्योंकि प्राचीन आधुनिक जितने भक्त भगवान के हो सकते हैं,
सबकी तुलना में उद्धव की बहुत अधिक महिमा है। महत्तम क्या है? पूरी महिमा कैसी है? महत्तम भागवतेषु। यहां तक कि भगवान के पूर्ववर्ती पुत्र ब्रह्मा आदि, बलराम आदि भ्राता लोग, भ्रातागण, शिव आदि सुहृद, लक्ष्मी आदि पत्नियां, यहां तक कि अपना जो उनका जो अपना साधारण अपना श्री विग्रह है वो ही भगवान को उद्धव से अधिक प्रिय नहीं है। क्यों? कोई प्रमाण है क्या? ऐसे कहने चल जाएगा? प्रमाण है ना। स्वयं भगवान ने कहा है, क्या कहा था? भागवत में कहा था, न तथा में प्रियतमो आप यो निर्न शंकर न संकर्षणो न शरीर नेवात्मा चेता भवन। भगवान ने कहा था, हे उद्धव जी, तथा में प्रियतमो यथा भवान, यथा से भगवान, यथा भवान, जिस प्रकार से आप मुझे प्रिय हो उस प्रकार से न में प्रियतमो आप, मेरा अपना पुत्र ब्रह्मा मुझे प्रिय नहीं है, मेरा सुहृद शंकर प्रिय नहीं है, मेरे बड़े भ्राता संकर्षण प्रिय नहीं है, न श्री, न मेरी पत्नी मेरे अर्धांगिनी लक्ष्मी मुझे प्रिय है, न च आत्मा नेवा, न एव आत्मा, और न मुझे अपने आत्मा प्रिय है। यथा भगवान, तुम जिन्हें में प्रिय हो, इस पर भागवत में कहा गया है। इसे कह रहे हैं यहां पर, यह श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या अनुसार यदि भी समस्त प्राचीन भक्तों के संबंध में भगवान का वक्तव्य है। उन्होंने कहा जो प्राचीन भक्त सबका नाम आ गया, ब्रह्मा से आरंभ करके सबका नाम आ गया, परंतु यहां पर भगवान किसके लिए कह रहे हैं? ये उद्धव के लिए कह रहे हैं। अत्य हर्ष क्या कह, भगवान तुम जैसे मुझे प्रिय हो। यद्यपि ये श्लोक प्रहलाद के महात्म्य स्थापन पीछे कहा गया, ये प्रहलाद की महिमा स्थापन करने के लिए श्लोक बोला गया वहां पे है, परंतु ये वहां भगवान भी कहा था तुझे प्रिय हो प्रहलाद, और प्रिय नहीं है कहा था, परंतु भगवान पद से साक्षात उद्धव के संबंध में ही ऐसे कहा गया है। भगवद वचनान्येव प्रथितानि पुराणत तस्य सौभाग्य संदोह महिम्ना व्यंजकानि अलम। अब कोई प्रश्न कर दे, कोई प्रश्न ऐसे उठ जाए, तो भगवान के जो भक्त हैं ये ब्रह्मा प्रिय नहीं है, शंकर प्रिय नहीं है, संकर्षण प्रिय नहीं है, लक्ष्मी प्रिय नहीं है बोलते हैं, तो उद्धव प्रिय, ऐसा क्यों? उद्धव में ऐसी क्या विशेषता है? क्योंकि लौकिक संबंध, लौकिक रीति के अनुसार जिनसे हमारा खून का संबंध होता है, परिवारजन होते हैं, उनसे स्वाभाविक रूप हमारी प्रीति होती है ना। वहां प्रीति एक कारण होता है। क्या कारण होता है? उनसे हमारी कुछ अपेक्षाएं रहती हैं, परंतु जो जिनसे हमारा संबंध नहीं होता, जो जिससे हमारा संबंध खून का होता है ना, उसके प्रति हमारे कर्तव्य होते हैं, समझेंगे। जिससे हमारा संबंध होता है, पारिवारिक संबंध होता है, उससे हमारा कुछ जहां संबंध होते ही कुछ कर्तव्य आ जाते हैं। जैसे विवाह हुआ, एक कर्तव्य आ गया, विवाह होते कर्तव्य आ गया, पत्नी का बोझ सिर पर आ गया, पत्नी का जो दायित्व सिर पर आ गया, और पति का दायित्व पत्नी पर आ गया है। माता पिता का दायित्व सिर पर आ जाता है, घर का दायित्व सिर, भाई सब दायित्व आ जाता है। मतलब ये हुआ परिवारी है, यदि हम की परिवारिक जन के लिए कुछ करते हैं तो ये कोई विशेष बात नहीं है, हो इसलिए भी कर सकते हैं भाई, कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो पाप लग सकता है, पाप लग सकता है। पत्नी पति के लिए ना करे, पाप लग सकता है? पिता पुत्र के लिए ना करे, लग सकता है पाप, पुत्र पिता के लिए ना करे, लग सकता है ना। परंतु यहां पर क्या, यहां पर जिनने बताए ब्रह्मा से आरंभ करके कहां तक,
श्री लक्ष्मी जी तक सब का भगवान से संबंध है, कर्तव्य का संबंध है। इसलिए ये लोग भगवान की यदि सेवा करें तो यहां पर क्या दिखा जा सकता है, क्या पर है, कर्तव्य बुद्धि से हो सकता है। तो उद्धव जी का भगवान से कोई सीधा कोई संबंध नहीं है, ऐसा कोई संबंध नहीं है। तो भी सेवा करें तो महिमा है। हनुमान जी विषय में यही है। और ब्रज में जो महेशियों की अपेक्षा गोपी की महिमा क्या है, जो ब्रज देवी है, गोपियां हैं, उनकी महिमा क्यों है? महेशियों की जो द्वारका की रानी है, उनकी महिमा अधिक क्यों है? क्योंकि लक्ष्मियां जो भगवान की सेवा करती हैं, वो एक वहां पर उनका एक कर्तव्य है, वह कर्तव्य है, करना ही पड़ेगा सेवा। उसमें एक स्वार्थ रह सकता है। क्या स्वार्थ रह सकता है कि यदि हमारे पति है, सेवा नहीं करेंगे तो पाप लग सकता है, ये बुद्धि भी हो सकती है। कुछ लोग अपना कुछ स्वार्थाभास भी रहता है, परंतु गोपियों के साथ कोई संबंध ही नहीं है, कोई संबंध नहीं है। ऐसे कोई वैदिक संबंध ही नहीं है कि गोपियां कुछ कर्तव्य से बधी हुई हो या कृष्ण बधे हुए हो, कोई बधी हुई नहीं है। प्रेम ही केवल कारण है। इसलिए और जगत में देखा जाता है ना, जगत में देखते हैं कई बार ऐसे केस देखे जाते हैं। एक बहुत धनी व्यक्ति है, उसका अपना पुत्र सेवा करता है पिता की, परंतु उसे कुछ पता ही महा लालची है, पूरी दृष्टि से गड़ा रखी मेरे संपत्ति पे है, गड़ा रखी है। और घर में नौकर भी, उनका कोई नौकर भी है, वो खूब सेवा करता है, कभी वो चाहता नहीं है। केवल ऐसा भी होता है, वो मालिक उस नौकर की सारा दायित्व ले लेता है, मालिक से दायित्व ले लेता है, उसको महत्व न देकर वो नौकर महत्व देता है। पुत्र सेवा कर रहा है, कोई बड़ी बात नहीं, वसीयत के लिए कर सकता है, पर ये नौकर कर रहा है, क्या संबंध है इसका? जगत में कभी दिखे जाते हैं, ऐसे होता है ना। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो प्रहलाद, हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर उद्धव जी प्रिय भगवान क्यों है, हनुमान जी राम जी प्रिय क्यों है, वहां भी ये सिस्टम है, वहां भी ये लेना होगा। जानकी जी, लक्ष्मण जी, भरत आदि भजी आदि सेवा करते हैं, वहां पे संबंध है। हनुमान जी क्या संबंध है, ना करें कर रहे तो प्रेम ही कारण है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं यहाँ पे। यदि उनका स्वार्थ नहीं है तो भी बोला जा सकता है भाई परिवारजन है, कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पुत्र पिता की सेवा करता है तो कोई आश्चर्य क्या है? कोई बोली भाई आपका पुत्र अभी बड़ी सेवा करता है, तो आश्चर्य की बात है। आश्चर्य की बात क्या है? जो उसका नौकर है वो सेवा करे उसकी, फिर सेवा करे, कोई लालच नहीं है, तो वहां आश्चर्य का विषय है। अच्छा नौकर आपकी सेवा कर रहा है, इतनी सेवा कर रहा है। अब बता रहे हैं भगवद वचनान्येव प्रथितानि पुराणत तस् सौभाग्य संदोह महिम नाम व्यंजकान्यलम। ऐसे जो वचन भगवान वचनानि भगवत वचनानि एवं पुराणों में ऐसे भगवान के वचन प्रथितानि भरे हुए हैं। ऐसे वचन भगवान जहां पर उद्धव जी की महिमा गाई, जहां स्वयं भगवान ने उद्धव की महिमा गान की है, ऐसे शास्त्र में ऐसे वचन भरे हुए हैं। क्या? तस् सौभाग्य संदो महिमना है। पुराणों में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब भगवान ने स्वयं उद्धव जी की महिमा का गान किया है। जो ये दिखाते हैं उद्धव के प्रति भगवान कृष्ण की कैसी अद्भुत कृपा थी, ये दिखाते हैं। ऐसे प्रसिद्धानी वचनानी पुराणों में ऐसे वचन भरे हुए लिखे हुए कई वचन ऐसे वर्णन है। तस्मिन् प्रसाद जातानि कृष्ण से अद्भुतान्यपि जगद विलक्षण नान्याद्य गीतानि यदुपुंगवै। अब बता रहे हैं
अब जो ये उद्धव के प्रति भगवान के वचन है, कृष्ण के अपने वचन है, तो ये सिद्ध कर देते हैं कि उद्धव जी कैसे कृष्ण कृपा पात्र हैं, ये सिद्ध हो जाता है। क्यों, कैसे बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? जगत विलक्षण, जगत विलक्षणानि अन्य यद गीतानि यदुपुंगवे। अब यहां कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं, जैसे कृपा है उद्धव जी पर, कैसी कृपा है? विलक्षण कृपा, जगत विलक्षण। कैसी कृपा है? जगत विलक्षण, अर्थात जगत में ऐसी कृपा दिखती ही नहीं है, विलक्षण कृपा है। विलक्षण किसे कहते हैं? जिसके लक्षण विशेष हो। वस्तु कैसे पहचानते हैं? लक्षणों से। जो लक्षण विशेष लक्षण हो, वो वस्तु विशेष होती है। तो यहां बता रहे हैं जगत विलक्षण, जगत में जो लक्षण होते हैं, वो जो दो ही लक्षण कहते हैं, जगत में संभव ही नहीं ऐसे लक्षण, जो लक्षण देखे जा रहे हैं, जो कि मैंने अभी मानो उद्धव, किसी ने पूछा आपने कहां सुना? गीतानि अद्य गीतानि यदु पुंगवई। अभी कुछ क्षण पहले ही यदु पुंगव मेरे श्रेष्ठ, यदु श्रेष्ठ उग्रसेन जी ने अपने मुख से गीतानी अभी गान किया था। अभी कुछ क्षण पहले राज्यसभा में यदुपुंगव उग्रसेन जी ने अपने मुखसानी क्या यद गीतानी जो गाया था, जो कहा था, क्या कहा था? उद्धव की महिमा कही थी। और जब कहा था परविश्य कर्ण द्वारे ममाक्रम्य हृदयालम, और उग्रसेन जी के मुख से ऐसी महिमा सुनकर के उनकी कितनी महिमा, दादी कह रहे हैं उनकी महिमा, किनकी महिमा? उद्धव जी बैठे हैं, परंतु प्रेम अतिशय के कारण देख नहीं पा रहे। तो कह रहे हैं वो ये उद्धव जी जो है जो यदुपुंगा उग्रसेन जो महिमा कही थी, परविश्य कर्ण द्वारे न, कर्ण द्वार के प्रवेश करके मम आक्रम्य हृदयम, मेरे हृदय को आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? उन वचनों ने, उन महिमा, जो महिमा सुनी मैंने, कर्ण कुहरों से कान के द्वारा, वो कहा हृदय आलयम, हृदय रूपी मंदिर में प्रवेश किए, वो शब्द प्रवेश किए। मदीय सकलम धैर्य धनम लुंठती हठात, हाय मैंने हाय, क्या बोलते हैं? खेत, है तो बता रहे यहां पर जैसी कौन सी बात है, उद्धव के प्रति कृपा कैसी भगवान की है, वो शब्द मेरे जो कानों के मन में हृदय मंदिर में प्रवेश किए, और हठात लुठंती धैर्य धनम सकलम, जो मेरा धैर्य धन था, जो मेरा धैर्य रूपी धन, जो संपत्ति थी, लुठंती, उसको लूट लिया। किसने? किसके लूटा? हाँ, उद्धव जी के बच्चों ने। उद्धव ने कहा था ना मैं कितना श्रेष्ठ हूं, भगवान को। उद्धव जी के जो महिमा सूचक जो शब्द थे, और शब्द कानों में प्रविष्ट हो गए, कह रहे हैं प्रविष्ट होकर के मेरे हृदय में जो धैर्य धन था, धैर्य संपत्ति थी, लुठंती, हठात लूट लिया। लूट रही है, लुठंती कह रहे हैं, अभी लूट रही है, अभी कह लो, ये ना, ये है ना, ये क्या है? वो वर्तमान कालीन क्रिया है, लुठंती। वो शब्द अभी मेरे हृदय धैर्य को लूट रहे हैं। कैसे लूट रहे हैं? जब लूट से बता, लूट मतलब क्या होता है? जबरदस्ती। लूटना मतलब जबरदस्ती। एक देना होता है, लूटना होता है। ये लेना और लूटना, अंतर क्या है लेना लूटने में? श्याम जी, लेने में और लूटने में क्या अंतर है? लेने मतलब ले लिया,
कोई लेना कहते हैं, लूटना झपट्टा मार के बंद जाता रहे। इसमें कह रहे हैं, अनुवाद में कह रहे हैं, इस विषय में भगवान के वचन उसके अनुरूप ही प्रमाण है। अब बता रहे हैं क्या प्रमाण है, उद्धव की महिमा का प्रमाण है। बता रहे हैं उद्धव की कृपा भगवान की क्या लक्षण है, 2 लक्षण है। एक भगवान के वचन, दूसरा अनुरूप फल, है ना। हम कैसे विश्वास करेंगे कोई व्यक्ति श्रेष्ठ है कैसा नहीं है? 2 कारणों से। एक, उसकी महिमा सुनकर के फल भी दिखना चाहिए, है। किसी ने हमें किसी की महिमा बताई और बहुत भजनशील है, ढमकाने फलाने, अब फल दिखना चाहिए ना। भजन का जो अब जिसके विषय बताया है, अब हम जो मिलेंगे तो उसका फल दिखने चाहिए, लक्षण दिखने चाहिए, है ना, कि वास्तव में भक्त है वो जो उसको भक्ति फल उसको दिखना चाहिए। तो यहां कह रहे हैं भगवान के वचन तथा उसके अनुरूप फल ही प्रमाण है, प्रमाण ही प्रमाण है। क्या वचन किसके हैं? भगवान के। असत्य हो नहीं सकते हैं। और साथ में फिर वचन भगवान के असत्य हो नहीं सकते हैं, सामने फल भी दिख रहा है, वो लोग जो लक्षण दिख रहे हैं, फल मतलब लक्षण दिख रहे हैं। ऐसा कहकर नारद जी उद्धव की महिमा प्रदर्शन करने के छल से उनके प्रश्न हैं, जैसे उन्होंने कहा था ना, आज हम लोग आपकी कैसी अद्भुत चेष्टा देख रहे हैं, उसके उत्तर में उद्धव के महात्म्य साबित करते हुए 3 लोग कह रहे हैं। जैसे उन्हें पूछा था ना कि नारद जी आपकी चेष्टा कैसे हो रही है, आपकी क्रियाएं, आपकी चेष्टा अद्भुत चेष्टा है, पहले आपको ऐसे, मैंने कभी आपको ऐसे देखा नहीं। कभी लोटपोट हो रहे हैं जमीन में, कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी गा रहे हैं। तो इसके उत्तर में, इसको उत्तर देते हुए यहां पर अब नारद जी उद्धव की महिमा को स्थापित करते हुए 3 श्लोक कह रहे हैं, कारण बता रहे हैं मैं क्यों रो रहा हूं, मेरी चेष्टा ऐसे कैसे हो रही है। 3 श्लोकों में भगवान की, कृष्ण की उद्धव के प्रति उक्ति थी, तुम मेरे सेवक हो, सुहृद हो, सखा हो, तथा उद्धव मुझे किंचित मात्र भी कम नहीं है। ऐसे कई वाक्य भगवान ने कहे। तम में भृत्यस्व सखाई थी, भागवत में कहा गया है, और भागवत 3 अध्याय, इसका 4th अध्याय 31 श्लोक में कहा गया, न उद्धवो अणुअपि मत न्यून। 2 बातें कही भगवान ने। वो तो 11वें श्लोक में कहा है क्या, न प्रियतम, आज वो तो बाद में कहा, ये तो पहले कह रहे हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? तो हे उद्धव जी, तुम मेरे भृत्य भी हो, सुहृद भी हो, सखा हो, और फिर ये भी कहा उन्होंने, उद्धव जी मुझसे अणु मात्र भी, अणु उद्धव जी मुझसे अणु मात्र भी न्यून नहीं है, छोटे नहीं है, कम नहीं है, न्यून मात्र भी कम नहीं है। भगवान ने कहा इत्यादि, ये जो भगवान की उक्तियां हैं, भगवान के जो वचन है, ये प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध। तो कहाँ लिखा है ये? फिर प्रमाण कहाँ है? भागवत है, तो भागवत प्रसिद्ध है ना, प्रमाण देने पड़ेगा ना, प्रसिद्ध है, पुराण प्रसिद्ध है। इसलिए कहते हो विशेष रूप से नारद जी कह रहे हैं, आज विशेष रूप से तो शास्त्र में लिखा है ये, लिखा तो हुआ है। आज साक्षात यदुश्रेष्ठ, उग्रसेन आदि सभासदों के मुख से उद्धव की महिमा सुन करके, जो वहां पर जो वर्णन किया उन्होंने, उनकी महिमा का वर्णन किया, उस महिमा ने मेरे कर्णों को हरु में प्रवेश करके, हृदय मंदिर में प्रवेश करके आसमान जो मेरा धैर्य रूपी धन था उसको लूट लिया। क्या पूछा उन्होंने? आप ऐसे रो रहे हैं, पीट रहे हैं, लौट रहे हैं, क्या है? अच्छा, आप धैर्य विहीन कैसे हो रहे हैं? पूछो ना। इसे कह रहे हैं यहां पर विषम वचन कैसे हैं? तो भागवत में कहा गया, उद्धव के सौभाग्य के
वो जो 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 शास्त्रों में, जो पुराणों में जो वाक्य प्रसिद्ध है, वो क्या करते हैं, उद्धव के सौभाग्य को दिखाते हैं। उनके सौभाग्य को जगत में स्थापित करने के लिए वो वचन भगवान के वचन है, वो प्रसिद्ध है। यदि प्रश्न किया जाए उद्धव के प्रति कृष्ण की कृपा कैसी है, ठीक है, कृष्ण की कृपा उद्धव के प्रति कैसी कृपा है, तो बता रहे हैं वो कृपा कैसी है। जगद विलक्षणम, जगद विलक्षणानी अन्यद यज्ञतानी। वो कृपा कैसी है, कृष्ण की कृपा कैसी है, जो उद्धव जी के प्रति सीधा बोल दिया जगत विलक्षणानी। जगत में ऐसी कृपा किसी पर हो ही नहीं सकती, विलक्षण विलक्षण है। ऐसी कृपा उनके ऊपर है, इसलिए कह रहे हैं। और कैसी है, जगत विलक्षणानी, और जो हृदय में चमत्कार उत्पन्न करने वाले, चमत्कार हृदय को चमत्कार करने वाली है, ऐसी कृपा भगवान के उद्धव करती है। हृदय सुनकर के हृदय चमत्कृत हो जाता है, आश्चर्य पड़ जाते हैं, आश्चर्य हृदय में आ जाता है। इस विषय में दृष्टांत दे रहे हैं। कैसे, धैर्य धन लुठंती हा हठात मध्य सकलम। दृष्टांत कैसे दे रहे हैं, जैसे कोई धूर्त कोई चोर बदमाश किसी को मोहित करके उसे सारा धन हरण कर लेता है। चोर क्या करते हैं, मोहित कर देते हैं। कैसे, मीठी मीठी बातों में लगा दिया उसको, या कुछ उसको खिला पिला दिया और लूट के चले गए, है ना। तो इसे कह रहे हैं, उसी प्रकार बता रहे हैं कृष्ण की कृपा, जो उद्धव कृष्ण की कृपा है, ये महिमा भी कैसी है, वो कृपा की महिमा कैसी है, वो चोर की भांति है, जो मेरे हृदय में प्रवेश करके मुझे मुग्ध कर दिया, मुझे मोहित कर दिया, और धैर्य धन को लेके चला गया है। तो इसलिए कह धैर्य को लूट रही है, अभी भी लूट रही है। इसलिए जो अतः कहना चाहते हैं, जो मेरी अवस्था देख रहे हो ये इसलिए है कि मैं धैर्य चला गया। धैर्य होता है तो व्यक्ति शांत हो जाता है, अपने को रोना बंद कर सकता है, हंसना बंद कर सकता है, इत्यादि। धैर्य चला जाता है तो फिर बेहोश हो जाता है। परीक्षित वाच, परीक्षित जी कह रहे हैं, उद्धव अत्यंत संभ्रांतो द्रुतमोत्थाय तत्पदो विधायांग समालिंग्य तस्य प्रेत हितगतम हित प्राप्त भगवत तत्त प्रसाद भर भागजन तदीय प्रेम संपत्ति विभव स्मृति यंत्रित रोदनेर्विवशो दीनो यतना धैर्यम शितो मुनिम अवधाप्य मात्सर्याद सात्विका प्रमुदम गता। बता रहे परिश्री कह रहे माते। जिसके पश्चात उद्धव अत्यंत संभ्रांतो तुम उधर तत्पदो। उद्धव नारद जी की इन वचनों को सुनकर के, नारद जी के मुख से अपनी महिमा को सुनकर के उद्धव अत्यंत संभ्रांतो, उद्धव अत्यंत ही तो आदर पूर्वक, संभ्रांत आदर पूर्वक, ऐश्वर्य भाव, कोई ऐश्वर्य भाव आ गया, संभ्रांत हो गए। उद्धव अत्यंत संभ्रांत हो गए, अत्यंत आदर पूर्वक उत्थाय, द्रुतम उत्थाय, झट से उठ खड़े हुए, बैठे हुए थे ना, झट से उठ खड़े हुए, और विधायंगे तद पदो समालेंगे, और पास में नारद जी थे, बैठे हुए थे, उठकर नारद जी के पास में गए, उनके तत्पदो, उनके चरणों को पकड़ा, और अंग के समालिंग्य, उन चरणों को पकड़ा अपने छाती से, उन चरणों को आलिंगन कर लिया। किसके? हाँ, उद्धव जी नारद जी बैठे हुए थे, उद्धव जी उठकर उनके पास में गए, बैठे उनके चरण कमलों को अपने विधायक अंग के अपनी गोदी में लेकर के उनको आलिंगन कर लिया, चरणों को। तस्य अभिप्रेत्य हितगतम, ऐसे क्यों किया उन्हें? तस्य अभिप्रेत्य, अर्थात वो तस्य मतलब नारद के जो हितगत भाव थे, नारद के हृदय में क्या भाव है उसको भली भांति जानते थे, उद्धव जानते थे।
नारद के हृदय में क्या क्या भाव आ रहे हैं उद्धव जानते थे इसको। इसलिए है कि क्या भाव थे, अर्थात क्या जान करके कि कृष्ण की अत्यधिक कृपापात्र भक्तों, और ऐसा करके जो किसी कृपापात्र भक्त हैं उनकी संपत्ति के वैभव स्मरण करके और तत्प्रसाद कर, और उद्धव जी व्याकुल होकर के रोने लगे। हित प्राप्त भगवत तत्त प्रसाद भर भागजन, तत्प्रसाद भर भागजन, भगवान की कृपा के जो भाजन है, भक्त हैं, उनके हृदय के भावों को जान करके, अर्थात क्या उनकी प्रेम भक्ति संपत्ति क्या है बताए ना, तदीय प्रेम संपत्ति विभव। भक्तु वैभव क्या है, भक्तु संपत्ति वैभव क्या है, प्रेम संपत्ति। तो उद्धव जी ने नारद जी की प्रेम संपत्ति उनके जो वैभव संपत्ति को स्मरण किया, स्मरण करके व्याकुल होकर के स्मृति यंत्रित रोदन विवश हो, नारद जी विवश हो, उद्धव जी विवश होकर के रोने लगे। क्या क्यों रोने लगे, नारद जी की भक्ति को स्मरण करके कि नारद जी की भक्ति कैसी है, कितनी भक्ति इनके अंदर है, उन्हें भक्ति को स्मरण करके रो रहे हैं। नहीं सोच रहे हैं कि ठीक है मेरे बंदा कर, नहीं, ये वैष्णव आचरण होता है। और वैसे भी नारद जी भी कम नहीं है, उद्धव जी प्रिय तो है, नारद भी कम नहीं है। इसलिए उद्धव जी नारद की भक्ति को पहचानते हैं, उन्हें भाव को जानते हैं। एक वैष्णव भी अन्य वैष्णव को पहचानता है। पहचान मतलब क्या, हाँ, व्यक्ति पहचान उसकी क्रिया ही नहीं होती, भाव होता है उसका। व्यक्ति में पहचान किससे होती है, वो स्वरूप से होती है, नाम से होती है, रूप से होती है, नहीं, कुछ भावों से होती है। दुष्ट है, अच्छा है, बुरा है, हम किसे तोलते हैं उसको, भाव कैसा उसका। इसलिए नारद जी भली भांति जानते, उद्धव जी नारद जी की महिमा जानते हैं। इसलिए उनकी भक्तों की भक्ति का स्मरण करके व्याकुल होकर नारद जी रोने लगे। अब रोने मतलब क्या हो गया, अब समझो ना, अब यहाँ उद्धव जी भक्तों की स्मरण कर रो रहे हैं, दिनहीन होकर के। मतलब क्या, आदमी कब रोता है, जब उसके पास अभाव होता है। जब अभाव होता है, अभाव ही व्यक्ति को रुलाता है। नारद जी, अब यहाँ उद्धव जी क्या अभाव है, उद्धव जी को क्या अनुभूति हो रही है, ये कितने धन्य है, नारद जी कितने धन्य, कितनी भक्ति इनके अंदर है, मेरे अंदर भक्ति नहीं है। ये भाव, दीनहीन भाव से कि क्या कह रहे हैं, कहा मैं, कहा ये, कितनी कृपा इन पर भगवान की, नारद में कितनी कृपा, नारद जी पर कितनी कृपा है, मेरे कहाँ भक्ति है। इसलिए वो व्याकुल हो गए, रो रहे हैं। उसके पश्चात यत्नाध्ययनम शितो मुनिम अवधाप्य मासर्या सात्विका सुमद मुदम गता। उसके पश्चात बलराम आदि जो वहां बैठे थे, उन्होंने बड़े प्रयास, बड़े चेष्टा से उनको धैर्य बधाया, उद्धव जो धैर्य धारण बधाया। उस समय प्रेम उत्पन्न सात्विक माश्चर्य के कारण आनंद हो नारद, उस समय बता रहे हैं उद्धव जी के अंदर माश्चर्य आ गया। कौन सा माश्चर्य, सात्विक माश्चर्य, उससे यदि आनंदित हुए। मात्सर्याद सात्विकाद परमुदम, माश्चर्य से कभी सुख नहीं मिलता। ईर्ष्या, जो माश्चर्य में ईर्ष्या, इससे कभी किसी को आनंद नहीं होता क्या, ईर्ष्या कभी किसी को आनंद देती है, नहीं देती है, जलाती है उसको। यदि हमारी किसी में हमारी ईर्ष्या हो गई तो जलते रहो। इसलिए जो व्यक्ति प्रतिष्ठित है ना, सम्मानी व्यक्ति है, उसको भी ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, जब उसको सम्मान मिलेगा तो छाती पर सांप लौटेगा, सांप अजगर लौटेगा,
उसे पता ही नहीं है कि भाई होता है कि हम पता ही नहीं होता है कि वो मुझे ईर्ष्या भी कर रहा है, क्योंकि बाहर तो प्रभु जी मीठी मीठी बातें करता है, अंदर ईर्ष्या है। तो जब सम्मान मिलेगा उस व्यक्ति को तब तो हमको मरना पड़ेगा, कितनी बार मरना पड़ेगा, ठीक नहीं है। इसलिए सावधान हो जाओ, जो व्यक्ति सम्मानित व्यक्ति हो मुझे ईर्ष्या बिल्कुल मत करो, नहीं तो जल जल के मरोगे, हार्ट अटैक हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, और वो क्या होता है, बीपी बढ़ जाएगा, थायराइड बढ़ क्या और सब बढ़ जाएगा। कम से कम उससे तो मत करो जो श्रेष्ठ हो। क्यों श्रेष्ठ हो? और इसे होगी, इससे श्रेष्ठ से होगी। श्रेष्ठ बहुत होते हैं ना, श्रेष्ठ बहुत होते हैं। एक श्रेष्ठ वो होता है कि श्रेष्ठ है परंतु इतना प्रसिद्ध नहीं है, भजनशील है परंतु इतना प्रसिद्ध नहीं है। एक होता है कि श्रेष्ठ भी है प्रसिद्ध भी है, सब लोग मानते हैं, सम्मान आदर सम्मान देते हैं, उसे भूल कर भी इसे मत करो, नहीं तो तुम्हारी समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए कह रहे हैं यहां पर। अब यहां क्या हो रहा है, ये सात्विक माश्चर्य है। माश्चर्य क्या है? तामसिक। माश्चर्य अपना में तामसिक वस्तु है। काम, क्रोध, लोभ तामसिक है, सात्विक नहीं होता। तो यहां पर उद्धव जी को क्या हुआ? अवदप्याह माश्चर्य सात्विकात, उनके सात्विक माश्चर्य हो गया। यही कार्य हो, माश्चर्य हुआ तो आनंद, माश्चर्य के बाद आनंद थोड़ी देता है, तो यही माश्चर्य हुआ, आनंदित होकर के वे नारद जी को सावधान करते हुए कहने लगे। टीका में कह रहे हैं, उद्धवों से लेकर के मुनिम अवधाप्य तक, ये 3 श्लोक हो गए। उद्धवों से लेकर के मुनिम अवधाप्य 3 श्लोकों में उद्धव अब नारद जी को सावधान कर रहे हैं। उद्धव नारद जी को सावधान कर रहे हैं। नारद जी की बातों को सुनकर उद्धव ने कहा, आप नारद जी आप क्षण भर शांत होकर बैठे, जो कह रहे हैं ना शांत होकर बैठ जाइए, कुछ क्षण शांत होकर बैठे। अब मेरी भी सुन लो, आप मेरी भी सुन लीजिए। आपने बोल लिया, आपने अब मुझे कोई बोलने का अवसर दो, इसलिए बैठ जाइए, शांत होकर बैठे। यद्यपि नारद आदि सब लोग बैठे हुए थे, सब वो दिल्ली बैठे हुए थे, तो ऐसा कहकर शंभर उठ तो भी बैठे हुए, तो भी ऐसा कह करके उद्धव जी उठ खड़े हुए। जो नारद जी बैठे हुए थे उनके पास गए, उनके चरणों को अपनी गोदी में रख करके ऐसे हाथ से आलिंगन कर लिया। उसके पश्चात नारद के हृदय के अभिप्राय जानते ही, अर्थात उद्धव जी नारद के हृदय की बात जान गए कि नारद जी किस प्रकार इस समय कृष्ण प्रेम में प्रेम कैसे उदित हो रहा है, ये जान गया। अर्थात ये कृष्ण कृपा पात्र हैं। उद्धव समझ गए ये कृष्ण कृपा पात्र हैं, ये समझ गए जानने मात्र से ही। अब क्या हुआ, भगवान कृष्ण और कृपा भक्तों की महिमा हृदय पर आ गई। जिस नारद जी का दर्शन किया और नारद जी की भावों को जाना कि इनके अंदर कितनी भक्ति है, अब उद्धव जी को क्या हो गया, भगवान और भक्ति महिमा के जो दोनों का स्मरण, भक्त और भगवान की महिमा उनके हृदय में, उनका स्मरण हृदय में हो गया। होते क्या हुआ, अर्थात उद्धव जी व्याकुल हो गए। तो कहां की बात कहां लगा रहे हैं, उद्धव जी ने जब नारद जी के हृदय के भाव भक्ति को जाना, तुरंत उनको भगवान और भक्त दोनों की का स्मरण हुआ है। उस अर्थात भक्त का भगवान के प्रति प्रेम और भगवान भक्त के प्रति प्रेम, उस प्रेम संपत्ति का वो स्मरण करके, अर्थात उन ब्रज गोपियों के संबंध में प्रेम व्याकुल विवश होकर के, अब यहां क्या हो गया, हट करके उनका भाव कहां चला गया, ब्रज गोपी में। ब्रज गोपियों संबंधी जो प्रेम में व्याकुल होकर के विवश होकर के उद्धव जी कर्म करने लगे। उन्हें याद किसकी आ गई, गोपियों याद आ गई। नारद जी को देख करके, नारद जी भक्ति भाव को देख करके स्मरण किसका हो गया उनको, होता है ना, क्या होता है। हम किसी देखते हैं कि व्यक्ति बहुत दीन है,
वो हम देखते कि आप कहेंगे आपको वैष्णव मिला बहुत दिनहीन, आपको याद किसकी आती है? किसी पहले आप कई साल पहले आपने वैष्णव देखा था, बड़े दिनहीन थे, आपको उसकी याद आ जाती है। सामने वो है परंतु याद किसकी आ रही है? स्मरण किसका? उसका स्मरण हो रहा है ना? उससे आपको संबंध नहीं है। तो मैं ऐसे बाजार में जा रहे हो आप, है ना? आपको संबंध नहीं उससे, देखा देखती स्मरण उसका हो गया। जो जानते को अच्छा वैष्णव जो जानते थे, स्मरण होते ही आपकी आंखों में आंसू भी आ गए, हृदय आनंद भी हो गया। तो यहाँ नारद जी के भाव, हृदयगत भाव को जान करके अर्थात उनकी भक्ति को जान करके हैं, यहां पर क्या हो गया? तो नारद जी ब्रज को, क्योंकि ब्रज में गए थे वो, ब्रज में उन्होंने गोपी भक्ति देखी थी, गोपियां कैसे कितनी भक्त है, कैसे उनका प्रेम भगवान के प्रति है, उसको स्मरण करके हैं। हाँ, अब नारद जी व्याकुल होकर के, उद्धव व्याकुल होकर के क्रंदन करने लगे। भक्तों में आर्थिक क्रंदन आदि का होना प्रेम संपत्ति का वैभव है। जब भक्त लोग आर्थिक क्रंदन आर्थ होकर क्रंदन करते हैं, ये क्रंदन ही प्रेम रूप संपत्ति का वैभव है। प्रेम का वैभव क्या है? क्रंदन सब, रोमांच भी, कंप भी, अश्रु भी, पुलक जो भी सब ये प्रेम संपत्ति का वैभव है। यदि क्रंदन आदि हो रहा है तो समझो प्रेम। जैसे पिता का वैभव क्या होता है? पुत्र होता है। पुत्र है तो पिता का अनुमान लग जाता है, पिता भी है। यदि सेना है तो अनुमान लग गया, राजा भी है। शिष्य है तो गुरु का अनुमान हो जाता है। तो यहां कह रहे हैं जो आर्थिक क्रंदन आरती है, ये वैभव है। यदि आर्त होकर क्रंदन कर रहा है कोई व्यक्ति, तो समझो प्रेम वहां विराजमान है भगवान के लिए। यदि भगवान के आगे क्रंदन कर रहा है, नाम कर रहा है, क्रंदन कर रहा है, कथा सुन रहा है, क्रंदन कर रहा है, तो क्या समझो इसका इसे प्रेम विराजमान है, उसका ही वैभव है क्रंदन। अथवा श्वेत कम पुलक आदि सात्विक विकार प्रेम संपत्ति, उसके विस्तार। अथवा जो सात्विक भाव है, जो प्रेम संपत्ति रूप है, प्रेम संपत्ति रूपी है जो सात्विक भाव, अथवा उनके वैभव को स्मरण करके हैं, उद्धव जी को राधिका आदि की स्मृति आई, है ना? क्या राधिका कैसे विलाप कर रहे थे, कैसे उनके शरीर में रोमांच दिखाई पड़ रहा था। नारद जी में जो रो रहे थे, लोटपोट खा रहे थे, कभी हंस रहे थे, कभी गा रहे थे, कभी चित्कार कर रहे थे। इस संपत्ति को देखा तो नारद जी को गोपियों की जो प्रेम की संपत्ति की याद आ गई है। किस प्रकार से राधिका जी गोपियों की स्थिति थी, तो उनके हृदय में प्रेम आविर्भूत हुआ। इसे दीनहीन भाव कर्म करने लगे। कर्म क्यों कर रहे हैं यहां पर? कारण क्या है? या कर्म कर नारद जी नहीं है, कारण एक कर्म क्यों कर रहे हैं? गोपियां, जो गोपियों की दशा हो रही थी, जो देख करके आए, वो दशा देख करके आए, उनकी भक्ति देखी, प्रेम देखा उनका जो समर्पण देखा, कैसे उनकी उक्तियां, कैसे उनको वचन थे गोपियों के, वो देख करके उनके हृदय क्या हो गया? उनके हृदय द्रवित हो गया और दीन भाव से वो कर्म करने लगे। जब उद्धव जी ऐसे कर्म मतलब रो रहे थे, कर्म कर रहे थे, क्षण काल कुछ क्षण बाद ही बलराम और नारद आदि ने उनको शांत किया। बलराम जी भी आ गए, बलराम जी ने भी शांत किया, नारद जी ने सांत्वना दी उनको। अब यहां बता रहे हैं, तत्पश्चात उद्धव जी माश्चर्यवशतः नारद जी को कहने लगे। अब यहां बता रहे हैं उद्धव जी के हृदय में आश्चर्य आ गया। कौन सा आश्चर्य आया? सात्विक आश्चर्य आ गया। और वो माश्चर्यवशतः नारद जी को कहने लगे। होता ना, जब ईर्ष्या हो जाती हम कहते हैं, समझो कोई
हम की वैष्णव हम सेवा नहीं कर पा रहे, एक बहुत सेवा कर रहा है, इससे हो जाते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम चिड़ जाते हैं उसके बदले, कुछ कहते हैं उसको, है कि नहीं, अपराध हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। मानो वो वैष्णव को बहुत, वैष्णव कभी कभी सुबह की वैष्णव कहा भाई मेरी पीठ पे चढ़ जाओ, अब वो ब्रह्मचारी गुरु की पीठ पे चढ़ रहा है, उनको मसाज कर रहा है, दूसरे ने देखा कि जो चाहता था उसको नहीं मिल रहा है, वो क्या बोलेगा, अब अपराध हो रहा है, आगे देगा गुरु जी चढ़ता है। इस प्रकार यहाँ पर ऐसे मास्टर नहीं, परंतु यहाँ तो सात्विक मास्टरी है। बोले क्यों बताया, यहाँ बता रहे वो मास्टरी कैसा था, सात्विक, अर्थात जो मास्टरी होता है वो तमोगुण से उत्पन्न होता है। मास्टरी कारण क्या है, तमोगुण। वो यहाँ जो मास्टरी है ये सत्वगुण से उत्पन्न, रजोगुण से और तमोगुण से रहित है। जो मास्टरी उत्पन्न हुआ है ये न तो रजोगुण से युक्त है न तमोगुण से युक्त है, ये शुद्ध सत्वगुण से उत्पन्न मास्टरी है। ये यदि मास्टरी कहने से, मास्टरी का तात्पर्य होता है दूसरे शुभ देखकर द्वेष करना होता है। मास्टरी क्या होता है, एक व्यक्ति का लाभ हो रहा है कुछ द्वेष हो जाता है। मास्टरी कैसे किसमें, एक व्यक्ति को सम्मान मिल रहा है हमें नहीं मिल रहा है, उससे द्वेष हो गया, ये मास्टरी है। हमें नहीं मिल रहा है, उसे क्यों मिल रहा है ना। परंतु बता रहे यहां पर, यहां ये मास्टरी ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सत्वगुण से उत्पन्न होने के कारण संपूर्ण रूप में आनंद ही प्रदान करता है। जो जागतिक मास्टरी है वो दुखी दुख प्रदान करेगा, कहा ना, सम्मान उसको मिल रहा है कष्ट हमको हो रहा है, ये होता क्या होता है। वहां उत्पत्ति होती द्वेष की, उत्पत्ति होती द्वेष की, है ना। कोई हमारी निंदा करता है, या मैं किसी निंदा करता हूं, सीधा कारण होता है मास्टरी, है ना। 3 संबंध होते हैं ना, मित्र, शत्रु और तटस्थ। हम चर्चा या तो शत्रु ही करते हैं या मित्र ही करते हैं, तटस्थ की चर्चा नहीं करते हैं। हम जो मित्र है उसे क्रियाकलाप को ध्यान देते हैं, तो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। शत्रु क्या कर रहा है ये भी ध्यान देते हैं। तटस्थ मित्र क्या कर रहा है, ध्यान नहीं देते। मठ में यदि कोई व्यक्ति कोई व्यभिचार भी कर रहा हो, यदि उसने हमारा कभी बिगाड़ा नहीं है तो हम उसे चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे, अनदेखा कर देंगे। यदि उसने कभी मेरा कुछ बिगाड़ा हुआ हो, कभी थोड़ा भी बिगाड़ा हो, फिर तो पूरा मीडिया में फैला देंगे, है कि नहीं। कारण क्या बन जाता है, क्या बनता है, मास्टरी का कारण बनता है हिंसा, फल है हिंसा द्वेष। तो यहां पर ऐसा नहीं, परंतु यहां द्वेष नहीं हो रहा उनको। वांछा कल्पतरुभ्यश्च हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गीताय गौर हरि बोल।